वाहतूक शाखेच्या वतीने उल्हासनगरामध्ये पत्रकारांना हेल्मेटचे वाटप व वाहतूक कोंडीवर गुगल मॅपची नजर। लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या उल्हासनगर शहरातील कर्तव्यदक्ष पत्रकार बंधू भगिनींना वाहतूक शाखेच्या वतीने 15 ऑगस्ट या दिनी वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीने उल्हासनगर वाहतूक उपविभाग ठाणे पोलीस आयुक्तालय यांच्या वतीने आमदार कुमार आयलानी यांच्या हस्ते हेल्मेटचे वाटप करण्यात आले। तसेच यावेळी वाहतूक कोंडींवर हायटेक उपाय गुगल मॅप्सचे उद्घाटन भारतीय जनता पार्टीचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या वतीने फीत कापून करण्यात आले होते। 15 ऑगस्ट रोजी उल्हासनगर वाहतूक विभाग कार्यालयामध्ये उल्हासनगर सारख्या दाट लोकसंख्येच्या वस्तीमध्ये अनेक अरुंद रस्त्याच्या शहरांमध्ये पारंपरिक वाहतूक नियंत्रणासोबत तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक बनले आहे। गुगल मॅप व ट्रॅफिक वरील अपडेटचा वापर करून प्रत्यक्ष रस्त्यावर पोलिसांना तातडीने हालचाल करण्याचा हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा शहरातील इतर गर्दीच्या भागामध्ये देखील व्यवस्था अधिक प्रभावी राबवली जाण्याची शक्यता यावेळी वर्तविण्यात आली आहे। गुगल मॅपवर कोंडीची माहिती मिळताच कंट्रोल रूम मधून तत्काळ निर्णय आणि घटनास्थळी पोलिसांची धाव अशा त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून उल्हासनगरामध्ये वाहतूक कोंडींवर मात करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी हायटेक मास्टर प्लॅन या दिशेने पाऊल उचलले आहे। वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा वेळ वाया जाण्याबरोबरच रुग्णवाहिका, शाळेतील वाहने, सार्वजनिक वाहतूक तसेच अत्यावश्यक सेवांवरही परिणाम होतो। त्यामुळे कोंडी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पोलीस यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं वाहतूक पोलिसांनी सांगितले आहे। गुगल मॅपवर वाहतुकीच्या ठिकठिकाणी लाल रंग दिसतात। संबंधित पॉइंटवर तातडीने कर्मचारी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली। यासाठी 2 प्रशिक्षित अंमलदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून ते कंट्रोल रूम मधून सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असणार आहेत। वाहतूक कोंडी निर्माण होण्यापूर्वीच किंवा ते वाढण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्याची उपदेश हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती उल्हासनगर वाहतूक उपविभागाचे पोलीस निरीक्षक युवराज सरनोबत यांनी दिली आहे। CNI महाराष्ट्र न्यूज साठी प्रतिनिधी सलीम मंसूरी, ठाणे उल्हासनगर। क्योंकि शाम को काम टूट रहा है इस घर पे, जिस तरीके से हम गूगल में से मुंबई जाते हैं, पुणे जाते हैं या कहाँ पे भी कोई भी शहर में हाईवे पे ट्रैफिक जाम रहती है तो रेड एरिया बताती है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा और हम कोशिश करते हैं वो रोड टर्न करके दूसरे तरफ से जावे जो इजी दिखाते हैं गूगल। उसी हिसाब से उल्लासनगर में भी अगर हमें 5 नंबर जाना है तो जो रोड जैम है या रेड है तो हम लोग रोड को बाईपास करके दूसरे रोड से जाते हैं। और इनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई कि जहाँ पे ट्रैफिक के मैन पावर लगते थे अभी मैन पावर की भी यहीं से कंट्रोलिंग होगी। या जो इनके बूथ्स है जैसा कि शांति नगर में है, शहर पे है या शिवाजी चौक पे, वहां से कंट्रोल करने में इजी होगा। और ये आज के जमाने में जरूरी है क्योंकि आज आदमी को जाने के लिए आने के लिए मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ पे ट्रैफिक होगी। आज फर्नीचर बाजार में ट्रैफिक है तो हम अंदर के रोड से दूसरी जगह जाएंगे, नेहरू चौक जाएंगे, शिवाजी चौक जाएंगे। अगर शिवाजी चौक पे ट्रैफिक है तो हम ये साया हॉस्पिटल वाला रास्ता अंदर से निकल के जाएंगे। माल गांव से उल्लासनगर से आके हमको घर बैठ के मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैफिक है। दूसरी बात इन्होंने जो अच्छी शुरुआत की है हेलमेट्स की, आज पहला बोनी आज पत्रकारों के साथ में हो रही है। ये देखिए आज हमारे साहब ने सोच समझ के किया है। अगर आप लोग हेलमेट पहनेंगे तो पूरा उल्लासनगर हेलमेट पहनेगा, नहीं तो इनके ऊपर ही आप लिखेंगे इधर नहीं है, इधर नहीं है। पहला इसके लिए आपको टोपी पहना थे हेलमेट के बाद में शहर बनेगा। और ये अच्छी शुरुआत है। इसमें क्या रहता है, हेलमेट पहनने से आदमी की जान सेव रहती है। जब भी किसी को सर पे धक्का लगता है वो कभी भी एक्सीडेंट में आदमी मर भी सकता है। बहुत सारे हमारे उल्लासनगर में विदाउट हेलमेट को न पहनने की वजह से, सर पे धक्का लगने की वजह से एक्सीडेंट होने से आदमी मर भी जाते हैं। लगेच पॉईंट कितीतरी क्लिअर होईल, जिथं आमचे पॉईंट नाहीत आणि अशा ठिकाणी जर ट्रॅफिक झालं तर यासाठी आम्ही नवीन सिस्टीम आता चालू केलेली आहे। साहेबांनी आता त्याचं औपचारिक उद्घाटन केलेलं आहे। कुठेतरी एखादा तरी ऍक्सिडेंट आपल्या हातातनं वाचला
तर एक जीवन आपण त्याला प्राप्त दिल्यागत आहे. तर यासाठी एक आम्ही चळवळ चालू करतोय हेल्मेट सक्ती करण्याची. आम्ही फाईन नाही मारणार, पण हळूहळू त्याने हेल्मेट वापरावं यासाठी आम्ही त्याला प्रवृत्त करतोय. यासाठी साहेब आज पत्रकारांपासून आज आपण